बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। नाजरीन, सबसे पहले आज़ाद कश्मीर की बात करते हैं, क्योंकि ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए और हुकूमत के लिए अब दर्द सर बन गया। यानी जिन लोगों ने नफरत फैलाने की कोशिश की, उन्होंने बहुत कोशिश की कि ये कश्मीरियों को गद्दार साबित करें, ये साबित करेंगे वो पाकिस्तान से प्यार नहीं करते, पाकिस्तान के झंडे से प्यार नहीं करते। ये तक कहा गया कि वो भारतीय एजेंट है। और ये बात जो है बहुत सारे सहाफियों ने की और टीवी चैनल ने इनके बारे में मनफी खबरें चलाई, जबकि वफाकी वुज़रा भी ये बातें करते रहे कि इनके अंदर भारतीय एजेंट हैं। ये सारा कुछ कहने वाले, नफरतें फैलाने वाले एस्टेब्लिशमेंट के टाउट, वो सारे के सारे हार गए और कश्मीर जीत गया। अब एस्टेब्लिशमेंट को प्रॉब्लम यह है कि कहीं पाकिस्तानी कौम इस रास्ते पे चल ना निकले। देखिए, पाकिस्तान में और कश्मीर में कुछ चीजों का फर्क है, ये चीजें हमें मद्देनजर रखनी पड़ेंगी। लेकिन पहले जरा थोड़ा क्लियर कर देते हैं कि टाउट्स, कंट्रोल मीडिया और फॉर्म 47 की जो जाली हुकूमत है, इन लोगों ने झूठ बोले थे। अब कश्मीरी जीते कैसे, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। उन्होंने किसी प्रोपेगेंडे की परवाह नहीं की। उन्होंने कहा जो हमारे बारे में कहना है कहो, हमें गद्दार कहते हो गद्दार कहो, हमें बागी कहते हो बागी कहो, हमारे बारे में एंकर कोई बकवास करते हैं तो करते रहे, मीडिया वाले कुछ कहना चाहते हैं तो कहते रहे, टीवी चैनल अगर हमारे बारे में मनफी खबरें चलाते हैं तो चलाते रहे, हमारा ब्लैकआउट करना है तो करते रहे। इन्होंने जूते की नोक के ऊपर रखा, हर तरह के प्रोपेगेंडा को इन्होंने परवाह नहीं की। इन्होंने सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर नजर रखी, बल्कि वहां पे इंटरनेट भी बंद कर दिया गया। बड़ी मुश्किलों से ये वहां से वीडियो बना के बाहर निकालते थे। अब जितनी वीडियो बाहर आती थी, ओवरसीज जितने भी मौजूद हैं, उन्होंने बड़ी समझदारी के साथ और बड़े तरीके के साथ इनका बयानिया पूरी दुनिया के अंदर फैलाया। तो सोशल मीडिया को इन्होंने अपनी ताकत के तौर पे इस्तेमाल किया और हुकूमत की जो तशद्दुद की पॉलिसी थी उसके सामने डट के खड़े हो गए। यानी ये, मैं अगर लफ्ज इस्तेमाल करूं थोड़ा सख्त लफ्ज है, लेकिन इन्होंने ढीठपन का सबूत दिया कि तुम हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करो, तुम हमें गद्दार कहो, तुम हमें बागी कहो, तुम हमें गाली दो, तुम हमें इंडिया के साथ जोड़ो, तुम हमारा ब्लैकआउट करो, तुम हमारा बाइकआउट करो, तुम हमारे खिलाफ मनफी और माइनस खबरें चलाओ और प्रोपेगेंडा चलाओ और बेशक हमारे ऊपर टॉर्चर करो। हम ये सारी चीजों को जूते की नोक पे रखते हैं। उन्होंने फोकस रखा सीधा, जिसने उनको मारा उन्होंने वापस उसको मारा। ये पुरअमन लोग थे, निहत्ते लोग थे, लेकिन जब इनको मारा गया तो इन्होंने वापस मारा। ऐसा नहीं हुआ कि ये तमाशा देखते रहे। अब पाकिस्तान के अंदर ना इस इंसिडेंट के बाद एक उम्मीद पैदा हो गई। पिछले 3-3.5 साल से हम पाकिस्तान में बहुत ज्यादा फस्तायत देख रहे हैं। अब पाकिस्तान में यह बहस शुरू हो गई है कि क्या यह सब पाकिस्तान में हो सकता है। पाकिस्तानी तो इसके बारे में सोच ही रहे हैं, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की नींदें भी उड़ी हुई हैं। उन्हें आइडिया है कि जो इनकलाब है वो घूमता घूमता पाकिस्तान के बहुत करीब पहुंच गया है। जो कुछ हमने देखा नेपाल में, फिर हमने देखा उससे पहले श्रीलंका में, बांग्लादेश में, आजकल ये चीजें दोहराई जा रही है मराकश में, अब ये कश्मीर में पहुंच गया और पाकिस्तान के दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। पाकिस्तानी जो है ना, वो बड़े जबरदस्त लोग हैं, बड़े शानदार लोग हैं, बड़े तगड़े लोग हैं। ये कई मरतबा निकले हैं और इससे ज्यादा तादाद में निकले हैं, इससे ज्यादा मार खाई है, ताकत के साथ खड़े हुए। लेकिन प्रॉब्लम कहां आ जाती है? प्रॉब्लम 2-3 चीजों में आती है। नंबर 1, एस्टेब्लिशमेंट कश्मीर में वो सारा कुछ नहीं कर सकती थी जो वो पाकिस्तान में कर सकती है, यह हमें मानना पड़ेगा। यानी पाकिस्तानियों को थोड़ी रेजिलियंस ज्यादा दिखानी पड़ेगी। पाकिस्तानी जब जब निकले हैं, कश्मीरियों से ज्यादा बड़ी तादाद में भी निकले। बहुत बड़ी आबादी, बहुत बड़ी है ना। कश्मीर की तो आबादी छोटी सी है, बहुत थोड़ी सी, लेकिन यहां पाकिस्तान में आबादी बहुत बड़ी है। तो पाकिस्तान के अंदर लोग ज्यादा बड़ी तादाद में निकले। लेकिन हुआ क्या कि यहां पे लीडरशिप कंप्रोमाइज कर जाती है, लीडरशिप डर जाती है, पीछे हट जाती है, लोगों को छोड़ जाती है और उसकी वजह से हालात यहां तक पहुंच जाते हैं। अब वहां पे लीडरशिप थी ही नहीं, वो सारे लीडर थे, तो वो वहां पे बैठ गए। तो कौम को यह देखना पड़ेगा कि उन्हें खुद अपने अंदर लीडर तलाश करने पड़ेंगे, उन्हें खुद लीडर बनना पड़ेगा। देखिए, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब को आजाद करवाना हो तो क्या उनके पास बाकायदा अक़वाम मुत्तहिदा की, यूरोपीय यूनियन की, दुनिया भर की जो तंजीमें हैं इंसानी हकूक की, उनके बाकायदा डॉक्यूमेंटेड प्रूफ मौजूद है कि इमरान खान को बेगुनाह जेलों के अंदर डाला गया है। जो सजाएं इमरान खान को दी गई हैं, उसके साथ ज्यादती की गई है, आलमी सतह पे एक फैक्ट है ये। अब भी क्या उन्होंने ये साबित करना है कि जनाब इमरान खान को बाहर निकालने की कोई भी ऐसी कोशिश अगर हमने की तो जनाब हम कोई गैर आईनी या गैर कानूनी काम कर लेंगे। ये बात कश्मीर के लोगों ने नहीं सोचा कि आईनी क्या है और कानूनी क्या है। उन्होंने सोचा हमारा हक क्या है, हमने वो हक लेना है।
انہوں نے ٹارگٹ صرف اپنے حق پہ رکھا اور انہوں نے اپنا حق لے لیا. 38 مطالبات وہ لے کر آئے تھے, 42 مطالبات وہ منوا کے واپس چلے گئے. آج وہاں پہ زندگی کا پہیہ واپس چل رہا ہے, لیکن وہ ایک الگ قسم کا آزاد کشمیر ہے. لوگوں کا کانفیڈنس لیول کہیں اور ہے. لوگ اون کر رہے ہیں ایک دوسرے کو. لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ خطہ ہمارا ہے, یہ علاقہ ہمارا ہے, یہاں پہ ہمارا سکہ چلے گا. باہر سے آگے کسی آفیسر کو یہاں لا کے بٹھایا جائے گا اور وہ ڈنڈے کے زور پہ ہمیں چلائے گا, یہ نہیں ہو سکتا. پاکستان میں یہ فارمولا ہو سکتا ہے, لیکن دیکھیں نا, آزاد کشمیر میں اسٹیبلشمنٹ اس طریقے سے سامنے سیکورٹی فورسز کو نہیں لا سکتی جیسے پاکستان میں لے آتی ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ ایک انٹرنیشنل معاملہ بھی پاکستان کا چل رہا ہے, تو بھارت بھی اس کو مینوپولیٹ کرتا ہے, استعمال کرتا ہے, اس کے اوپر آواز اٹھاتا ہے. لہذا پاکستان اپنا مقدمہ بھی خراب نہیں کرنا چاہتا تھا. دوسرا, پاکستانیوں کو اب یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہی طریقہ ہے, یا گھی سیدھی انگلی سے پاکستان میں نہیں نکلتا. اگر آپ نے پاکستان کو آئین اور قانون کے مطابق چلانا ہے, اگر آپ نے بے گناہ قیدیوں کو رہا کروانا ہے, اگر آپ نے پاکستان کے اندر ظلم, جبر اور فسطائیت ختم کرنی ہے, انسانی حقوق کی پامالیاں ختم کرنی ہے, آزادی اظہار رائے پاکستان کے اندر رائج کرنا ہے, اور پاکستان میں مینڈیٹ کا احترام کروانا ہے, تو پھر عوام کو یہ گھی سیدھی انگلی سے نکلے گا نہیں. اس کو ٹیڑھی انگلی سے نکالنا پڑے گا, جیسے کشمیریوں نے نکالا. جیسا منہ ویسی چپیڑ. اب اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس بات کا خوف ہے, حکومت کو بھی اس بات کا خوف ہے. دیکھیں ہوتا کیا ہے, اس کو ذرا سمجھیں آپ. گولی بنگلہ دیش میں بھی چلی تھی, لوگوں نے وہ علاقہ خالی نہیں کیا تو اسٹیبلشمنٹ کو سرنڈر کرنا پڑ گیا. گولی نیپال میں بھی چلی تھی, لوگوں نے وہ علاقہ خالی نہیں کیا تو اسٹیبلشمنٹ کو سرنڈر کرنا پڑ گیا. گولی سری لنکا میں بھی چلی تھی, لوگوں نے علاقہ خالی نہیں کیا تو سرنڈر کرنا پڑ گیا اسٹیبلشمنٹ کو. گولی کشمیر میں بھی چلی ہے, لوگوں نے علاقہ خالی نہیں کیا تو اسٹیبلشمنٹ کو سرنڈر کرنا پڑ گیا. گولی ڈی چوک میں بھی چلی تھی, کیونکہ علاقہ خالی ہو گیا, گنڈا پور نکل گیا تو باقی لوگ اس کے پیچھے چلے گئے, لہذا اسٹیبلشمنٹ نے سرنڈر نہیں کیا. اگر یہ گولی ایک ہی دفعہ چلاتے ہیں اور جتنی چلا سکتے ہیں میکسیمم, لیکن اگر لوگ ڈٹ جائے نا تو پھر یہ گھٹنوں پہ آ جاتے ہیں فوراً. یہ پوری دنیا کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے, اور یہی ہوگا پاکستان میں جب بھی ہوگا. بہرحال یہ آزاد کشمیر کے لوگوں نے حاصل کیا کیا, ذرا یہ آپ چیزیں دیکھیں. اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے انہیں کیا ملا, تو جو لوگ نفرت پھیلا رہے تھے انہیں تو کچھ نہیں ملا. وہ جا کے اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے, اور ذرا شیشے میں اپنی شکل دیکھیں کہ ان لوگوں نے کتنی نفرت پھیلائی کشمیریوں کے خلاف. اور کشمیریوں پہ آفرین ہے کہ انہوں نے کوئی نیگیٹو بات نہیں کی, انہوں نے صرف اپنا حق حاصل کیا. اچھا جناب, جو چیزیں حاصل کی کشمیریوں نے وہ کیا ہیں, تو عوامی ایکشن کمیٹی نے اس پہ بڑی زبردست ایک پوسٹ لکھی ہے. سوراب برکت صاحب نے, ان کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے اور ایک شاندار پاکستانی بھی ہے, اور بڑی ہی رسپانسبلٹی کا ثبوت دیا ہے انہوں نے. احمد فرحات صاحب نے, بشارت راجہ صاحب نے, یہ میرے تمام دوست آزاد کشمیر سے, اور بڑی اچھی انہوں نے رپورٹنگ کی ہے. جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے عوامی, اس نے بہت ساری چیزیں اچھی. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.